अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश सीखें। बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एल्स के तमाम वो यूजेस जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और हमारी इंग्लिश को चार चांद लगा देते हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें तो एल्स बहुत ही इजी वर्ड है। इसका मतलब होता है मज़ीद या दूसरा, या आप कह सकते हैं मुख्तलिफ, या और का सेंस ये देता है। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को देखें, इज़ देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ, तो कुछ और। तो एनी थिंग के साथ हमने एल्स लगाया तो ये क्या बन गया, कुछ और। ठीक है। सो इसी तरह से बेसिकली हम देखने वाले हैं इसको व्हाट के साथ, वाई के साथ, और भी इस तरह के जो फ्रेजेस हैं इसके साथ लगा के हम इसको देखेंगे कि एल्स का क्या मीनिंग निकलता है। सो अगर हम इसका फर्स्ट फ्रेज बनाए वो है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। मतलब इसका मतलब होता है कि मज़ीद या और ऑप्शंस के बारे में पूछा जा रहा है कि व्हाट एल्स डू यू नीड, आपको और क्या चाहिए। व्हाट एल्स इज़ ऑन द लिस्ट, फहरिस्त में और क्या है। ठीक है। इसी तरह से एक सेंटेंस आपके लिए, हम और क्या बात कर सकते हैं। ओके। सो व्हाट एल्स मीन्स और क्या। इसी तरह से नेक्स्ट है हु एल्स। हु एल्स का मतलब होता है और कौन, क्योंकि हु का मतलब होता है कौन, तो एल्स लगा दिए तो क्या बन गया, और कौन। यानी मजीद और दूसरे लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे हु एल्स इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में और कौन आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखें तो हु एल्स नोज अबाउट दिस, इस बारे में और कौन जानता है। ठीक है। एक सेंटेंस आपके लिए, और कौन शामिल होना चाहता है। और कौन शामिल होना चाहता है मतलब ज्वाइन करना चाहता है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं जो कि है whom। whom का मतलब होता है किसे, किसको, है ना। तो whom के साथ else लगा दिया तो क्या बनेगा, और किसे और किसको। यानी मजीद लोगों के बारे में हम पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मफऊल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे whom else did you meet at the conference, आपने कॉन्फ्रेंस में और किससे मुलाकात की, तो और किससे। ठीक है। तो whom else। इसी तरह एक और सेंटेंस whom else should I inform, मुझे और किसको इतला देनी चाहिए। इसी तरह से एक और देखें तो whom else do we need to thank, हमें और किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो whom else means और किसे और किसको। ओके। सो नेक्स्ट वन इज where else। where else का मतलब होता है और कहाँ, मतलब किसी दूसरे मजीद या दूसरे मकामात के बारे में आप पूछ रहे हैं। Where else can we go for dinner, हम रात के खाने के लिए और कहाँ जा सकते हैं। तो और कहाँ, तो where else का यूज़ करा। इसी तरह से एक और सेंटेंस हम देखें, Where else have you been, आप और कहाँ गए हैं। Where else have you been। इसी तरह से Where else should we look, हमें और कहाँ देखना चाहिए। Where else should we look। ओके। अच्छा। इसी तरह से वाई के साथ अगर एल्स लगा दे, वाई का मतलब तो होता है क्यों और किस लिए। तो यहाँ पे हम बोल दें एल्स का यूज़ कर लें तो बन जाएगा और क्यों या और किसके लिए। यानी हम दीगर वजूहात ये असबाब पूछना चाह रहे हैं कि वाई एल्स वुड आई बी हेयर, मैं और किस लिए यहाँ होता। वाई एल्स वुड आई बी हेयर। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखें तो वाई एल्स शुड आई एक्सप्लेन इट, मुझे और किस लिए इसको समझाना चाहिए, इस बात को और एक्सप्लेन करना चाहिए। Why else did you call, आपने और किस लिए फ़ोन किया, क्या वजह थी, क्यों फ़ोन किया और क्यों फ़ोन किया। ठीक है। सो why else means और क्यों। अच्छा। नेक्स्ट हमारा है when else। when else का, when का मतलब तो आपको पता है कब, बस else लगा दिया तो मतलब हो गया और कब। मतलब हम मज़ीद और दीगर औकात के बारे में पूछ रहे हैं। बेसिकली when जो है टाइम को बताता है ना। जैसे when else are you free, आप और कब फारिग हैं। When else are you free। ठीक है। इसी तरह से एक और सेंटेंस हम देखें यहाँ पर, When else can we meet, हम और कब मिल सकते हैं। हम और कब मिल सकते हैं, यानी When else can we meet। तो टाइम के बारे में ही पूछा गया, लेकिन और कब। अच्छा। एक सेंटेंस यहाँ पे आपके लिए है, इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दुकान और कब खुली होती है, दुकान और कब खुली होती है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं जो कि है हाउ एल्स। हाउ का मतलब तो आपको पता है कैसे, इसके साथ हमने एल्स लगा दिया तो बन गया और कैसे। यानी हम मज़ीद और दीगर तरीक़ों के बारे में बेसिकली पूछ रहे हैं कि और किस तरह से और कैसे। तो हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी और कैसे मदद कर सकता हूँ या और कैसे मदद कर सकती हूँ। एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें तो हाउ एल्स डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस मसले को और कैसे हल करें। इसी तरह से एक और,
हाउ एल्स कैन वी इम्प्रूव द डिज़ाइन, हम डिज़ाइन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एल्स को अगर हम समथिंग के साथ लगाएं, समथिंग का मतलब तो होता है कुछ, एल्स लगा दे तो क्या हो जाएगा, कुछ और, मतलब मज़ीद या मुख्तलिफ चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं कि आई वुड लाइक समथिंग एल्स टू ईट, यानी आई वुड लाइक समथिंग एल्स टू ईट, मैं खाने के लिए कुछ और पसंद करूँगा, ये चीज़ नहीं जो आपने पेश की है बल्कि कुछ और। ठीक है, कैन यू सजेस्ट समथिंग एल्स, क्या आप कुछ और मशवरा दे सकते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस आपके लिए है, क्या आप इसके बजाय कुछ और चाहते हैं, क्या आप इसके बजाय कुछ और चाहते हैं, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, वो है समवन एल्स। समवन का मतलब होता है कोई, है ना, इसके साथ एल्स लगा दिया तो बन गया कोई और, यानी मजीद या किसी दूसरे शख्स के बारे में हम पूछ रहे हैं कि आई थिंक समवन एल्स शुड डू इट, मतलब मेरा ख्याल है ये काम कोई और करे तो बेहतर है, या मेरा ख्याल है किसी और को ये काम करना चाहिए। एक और सेंटेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो इज़ देयर समवन एल्स अवेलेबल, क्या कोई और दस्तयाब है यहाँ, इज़ देयर समवन एल्स अवेलेबल। ठीक है, इसी तरह से इसको सब्जेक्ट में यूज़ भी किया जा सकता है कि समवन एल्स माइट नो द आंसर, कोई और शायद जवाब जानता है। ठीक है, तो समवन एल्स माइट नो द आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट पर अगर हम आए तो समवेयर एल्स, समवेयर का मतलब होता है कहीं, और उसके साथ एल्स लगा दे तो और, मतलब मज़ीद और किसी और जगह के बारे में हम पूछ रहे हैं कि कोई और जगह, कहीं और। जैसे लेट्स गो समवेयर एल्स टू टॉक, चलो कहीं और चलते हैं बात करने के लिए, ये लेट्स गो समवेयर एल्स टू टॉक। ठीक है, आई विल फाइंड समवेयर एल्स टू स्टे, यानी मैं कहीं और रहने की जगह ढूंढ लूंगी। नेक्स्ट हमारा है एनीबडी एल्स, एनीबडी मतलब किसी या कोई का यूज़ करते तो किसी और, कोई और, मज़ीद या कोई और शख्स के बारे में बेसिकली हम पूछना चाह रहे हैं। जैसे डज एनीबडी एल्स हैव क्वेश्चंस, क्या किसी और के सवालात हैं। इज़ देयर एनीबडी एल्स वेटिंग, क्या कोई और इंतज़ार कर रहा है। वुड एनीबडी एल्स लाइक टू स्पीक, क्या कोई और बोलना चाहेगा। सो इस तरह से बेसिकली हम जो है एनीबडी एल्स का यूज़ किया कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनीथिंग एल्स, बेसिकली एनीथिंग का मतलब होता है कुछ, है ना, तो यहाँ पर हम जो है एल्स लगा दें तो बन गया कुछ और, द मज़ीद या कोई और चीज़। जैसे सेंटेंस है, डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और चाहिए। इज़ देयर एनीथिंग एल्स टू डिस्कस, क्या बात करने के लिए कुछ और है। कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ। इस तरह का बेसिकली गेट यू मीन्स गेट यू समथिंग, मतलब किसी के लिए कुछ लाना, तो कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ। ओके, इसी तरह से एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं, है ना, लेकिन यहाँ पे एल्स लगा दे एनीवेयर एल्स बन जाएगा, तो यानी कहीं और, मतलब मज़ीद या किसी और जगह। जैसे इज़ देयर एनीवेयर एल्स वी कैन गो, कि हम कहीं और जा सकते हैं। कैन यू फाइंड दिस एनीवेयर एल्स, क्या आप ये कहीं और तलाश कर सकते हैं। हैव यू बिन एनीवेयर एल्स दिस ईयर, क्या आप इस साल कहीं और गए हैं। सो बेसिकली एनीवेयर एल्स का यूज़ हम इस तरह करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें नोबडी के साथ, नोबडी कोई नहीं के लिए यूज़ करते हैं ना, इसके साथ एल्स लगा दें, और कोई नहीं, तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस बनाए नोबडी एल्स नोस अबाउट दिस, मतलब इसके बारे में और कोई नहीं जानता। नोबडी एल्स कैन हेल्प अस नाउ, हमें हमारी और कोई मदद नहीं कर सकता। आई ट्रस्ट नोबडी एल्स बट यू, मैं आपके अलावा किसी और पर एतमाद नहीं कर सकती, या करती, बेसिकली कर सकती तो कैन आ जाता, करती। ठीक है, इसी तरह से नथिंग एल्स, तो नथिंग का मतलब भी कुछ नहीं होता है, बस उसके साथ और मतलब एल्स लगा दिए तो हो जाएगा और कुछ नहीं। सो सेंटेंस बनेगा आई नीड नथिंग एल्स फ्रॉम द स्टोर, मुझे दुकान से और कुछ नहीं चाहिए। देयर इज नथिंग एल्स वी कैन डू, हम और कुछ नहीं कर सकते। नथिंग एल्स मैटर्स राइट नाउ, अभी और कुछ अहम नहीं है। सो बेसिकली था ये तमाम एल्स का यूज़ कि हम जहाँ पर एल्स को देख रहे हैं और या मज़ीद या दूसरा, बेसिकली इसके लिए हम जो है एल्स का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, आप अपनी कॉन्वर्जेसन में इसको इस्तेमाल भी करेंगे। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग क्लासेस अवेलेबल हैं, इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। और अगर पीडीएफ बुक को बाय करना चाहते हैं तो जब भी आप इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।